हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म लोकेश राहुल एकेडमी। तो मैं लोकेश सैनी एक और बेहतरीन वीडियो के साथ आप सभी लोगों के साथ आया हूं। तो चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th फिजिक्स विद्युत का प्रभाव, ठीक है। इसमें से जो मोस्टली आपके अभी तक पूछे जा चुके फ्रिक्वेंटली जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाना चाहिए उस तरीके के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। और आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन इनसे ज्यादा आपको बोर्ड में नहीं पूछेगा, इनसे ज्यादा आपको बोर्ड में नहीं पूछेगा, ये पक्का श्योर हूं मैं, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन रट के जाने हैं, ये क्वेश्चन आपको रट के जाने हैं और ज्यादा नहीं है, 8 क्वेश्चन है, ठीक है। 8 क्वेश्चन, अगर 9 क्वेश्चन, सॉरी 9 क्वेश्चन है ये 9 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो फ्रिक्वेंटली कई ईयर से यानी लगभग 4-5 साल के पेपर्स मैंने देखे, 5 साल के पेपर। और अगर मैं आपको बताऊं, डाटा थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं कि किस तरीके से मैं इस डाटा को तैयार कर रहा हूं, तो एक साल के अंदर अप्रोक्स अगर मैं मान के चलूं एवरेज 6 सेट बनते हैं, 6 या 7, कभी भी 8, लगभग आपके 6 सेट अगर मैं मान के चलूं तो 5 सालों के अगर प्रीवियस ईयर पेपर अगर हम देखें तो कितने पेपर्स तैयार होते हैं? पेपर्स तैयार होते हैं 30, और 30 पेपर को पूरा कंबाइन करने के बाद ये इतने सारे क्वेश्चन निकले हैं बस इस चैप्टर से, विद्युत के प्रभाव से, जो थ्योरेटिकल है, ठीक है। थ्योरेटिकल बोल रहा हूं मैं, जो थ्योरी के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे बस इतने से ज्यादा नहीं है। यही आपस में इधर उधर, कभी ये कौन इस ईयर में आ जाता है, कभी ये इस ईयर में आ जाता है, पूछने का तरीका चेंज हो जाता है, पर लेकिन क्वेश्चन यही रहता है, क्वेश्चन यही रहता है। इनसे ज्यादा कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। हाँ, इस चैप्टर तक न्यूमेरिकल आने की फ्रिक्वेंटली होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे अलग से एडिशनल लिख दिया है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड न्यूमेरिकल एवरी ईयर। हर साल इससे इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, इस तरीके से। टोटल क्या पूछता है? टोटल रेसिस्टेंस पूछ लेता है, यानी टोटल प्रतिरोध पूछ लेता है। इस तरीके से क्वेश्चन आपके आते हैं फिगर टाइप का, ठीक है। तो समांतर श्रेणी और जो समांतर क्रम होता है और जो श्रेणी क्रम होता है उनसे रिलेटेड आपका क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल बेस में हर बार पूछा जाता है। तो उसके लिए मैं अलग से तैयारी करेंगे अपन। फिलहाल तो अपन थ्योरी पर ध्यान दे रहे हैं, और थ्योरी के ये क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत 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 यानी कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है सर? पहला क्वेश्चन है विद्युत धारा किसे कहते हैं, ये आपको याद कर लेनी है। अब ये नहीं है कि सर विद्युत धारा हमने याद कर ली, ठीक है, ठीक है, विद्युत धारा सिर्फ याद कर ली। इसको कैसे याद करना है? पूरा विद्युत धारा का डेफिनेशन होता है वो याद करना है, इसका फॉर्मूला याद करना है, ठीक है, इसका फॉर्मूला याद करना है, इसका फॉर्मूला याद करना है, प्लस में इसका मात्रक भी याद करना है। मात्रक क्या होता है? मात्रक क्या होता है वो भी याद करना है आपको, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो विद्युत धारा का पूरा डेफिनेशन लिखा, फिर उसके बाद उसका मात्रक फॉर्मूला लगा, फिर उसका मात्रक लिखा, जब जाके ये पूरा डेफिनेशन कंप्लीट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ विद्युत धारा लिख दिया कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो पूरा कंप्लीट के लिए आपको जो कॉन्सेप्ट है उसका पूरा फॉर्मूला, उसका मात्रक पूरा कंप्लीट याद होना चाहिए, तब जाके वो डेफिनेशन कंप्लीट मानी जाएगी, ठीक है। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं ये आपको याद करके जानी है। सेकंड क्वेश्चन है विद्युत विभव किसे कहते हैं, ठीक है। ये विद्युत विभव बेसिकली ये ज्यादा उसमें नहीं है, लेकिन ये पूछा गया है कहीं 2-3 बार पूछा गया है, तो इसलिए मैंने इसको ऐड किया, विद्युत विभव किसे कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला, इसका मात्रक पूरा कंप्लीट याद करके जाना है, ठीक है। नंबर 3 क्वेश्चन क्या है? परिपथ में एमीटर तथा वोल्टमीटर को कैसे जोड़ा जाता है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकता है और एक बार आपको थ्योरेटिकल भी पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको ऐड किया है कि परिपथ में एमीटर को सब किस तरीके से जोड़ते हैं और वोल्टमीटर को कैसे जोड़ते हैं, यानी समांतर क्रम में जोड़ेंगे या श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, उस तरीके से आपको ये पढ़ना है, ठीक है। ये सभी चीजें मैंने कहां पढ़ाई हुई है? हर वीडियो के अंदर बोल रहा हूं मैं, इस वीडियो के भी अंदर मैं बोल रहा हूं, ठीक है। ये सभी चीजें मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। 3 आवर की एक वीडियो है जिसमें मैंने पूरी कंप्लीट फिजिक्स को तैयार किया हुआ है, आप उसको जाकर देख लीजिए। पूरा कंप्लीट फिजिक्स है 3 आवर में, और इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी आपको वहां पर मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है सर? विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं। विद्युत प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस क्या होता है आपका, वो आपको बताना है। विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या, फॉर्मूला क्या है, वो कंप्लीट पूरा आपको याद करके जाना है, ठीक है। 4th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 5 क्वेश्चन पर आइए, लिख लीजिए इसको फटाफट से। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं? इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है सर, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं
इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, रो से प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपको याद करके जाना है क्योंकि ये एक ट्रेंडिंग कॉन्सेप्ट है, पिछली बार भी पूछा गया था, उससे पिछली बार भी पूछा गया था। ठीक है, ओम का नियम सर ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो 12th में भी आता है, 10th में भी आ रहा है। ओम का नियम किसे कहते हैं, या फिर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ओम के नियम का सत्यापन कीजिए। क्या कीजिए, सत्यापन कीजिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो सकती है, तरीका पूछने का अलग हो सकता है पेपर के अंदर, जैसा मैं यहां लिख रहा हूं जरूरी नहीं है वैसा ही पेपर में आए, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूं उससे अलग नहीं आएगा। ओम का नियम पूछेगा तो पूछेगा, तरीका कुछ भी हो सकता है। ओम के नियम का सत्यापन कीजिए, ओम के नियम का विवरण कीजिए, ओम के नियम की व्याख्या कीजिए, मतलब वही है, ओम का नियम ही पूछ रहा है वो। ठीक है, तो ओम का नियम आपको रट्टा मार के जाना ही जाना है। समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में किस तरीके से तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम के फॉर्मूला क्या होते हैं, कैसे इनको बनाते हैं, पूरा कंप्लीट समांतर क्रम और श्रेणी क्रम कंप्लीट करके जाना है, जाना ही जाना है। और ये 8वां क्वेश्चन क्या है सर, विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं, और 9वां क्वेश्चन क्या है, विद्युत शक्ति क्या होती है, P बराबर W/T, विद्युत शक्ति, ये फॉर्मूला, इसका मात्रा। ठीक है, ये तो हो गई थ्योरी की बात। ये थ्योरी ऐसी थ्योरी है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, मतलब इस चैप्टर के अंदर विद्युत के प्रभाव के अंदर इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पूछेगा डेफिनेटली। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और डेफिनेटली आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा लीजिएगा, मेरी बात का बिल्कुल विश्वास मत कीजिए। ठीक है, मैं बिल्कुल झूठ बोल रहा हूं आपके लिए, आपको अगर ऐसा लग रहा हो तो आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए और चेक कीजिए कि इनसे ज्यादा कुछ पूछा गया भी है कि नहीं। ठीक है, इनसे ज्यादा आपको कुछ नहीं पूछेगा थ्योरी से रिलेटेड, लेकिन चांसेस क्या है कि इस चैप्टर से अगर एक क्वेश्चन थ्योरी का आता है तो ज्यादातर इस क्वेश्चन से पूछे जाने वाले क्वेश्चन क्या है, वो ये है कि इससे चैप्टर के आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं, ज्यादातर क्वेश्चंस न्यूमेरिकल के आते हैं, 1-2 न्यूमेरिकल आ जाएगा, वो भी इस तरीके का फिगर टाइप का कंप्लीट, यानी कि पूरा टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए, टोटल प्रतिरोध निकालने के लिए इस तरीके का क्वेश्चन आता है। तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल ही सॉल्व करेंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल को समझेंगे। तो ये थे थर्ड क्वेश्चन की मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी के क्वेश्चन, जिनसे ज्यादा कुछ भी नहीं है। एक और वीडियो रह गया फोर्थ चैप्टर की, और वो कंप्लीट होने के बाद आपके मैं बता रहा हूं लगभग 50 क्वेश्चन बैठेंगे, ज्यादा से ज्यादा नहीं बैठेंगे। 50 क्वेश्चन इतने इंपोर्टेंट है कि वो पढ़ के रट के चले जाना, और पेपर में आपसे कोई भी थ्योरी का क्वेश्चन नहीं रहेगा फिजिक्स की के। ठीक है, तो प्लीज इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 3 आवर की जो वीडियो है उसको देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ जिसमें हम फोर्थ चैप्टर के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। इसी के साथ वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और जो चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करे बिना कोई भी कहीं नहीं जाएगा। ठीक है।